दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। इष्टदेवता कुलदेवता ग्राम देवता स्थान देवता वास्तुदेवता सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः।
कर्म प्रधान देवता भो नमः अविघ्नमस्तु। आदो पुष्पाक्षत जो है वो गजानन जी को अर्पण कर देंगे। थाली में पंचपात्र रखा हुआ है, चंदन कुमकुम चावल से उनका पूजन करेंगे। ओम दरवाजा में ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्त्रे जजमानो अग्रे अहेणमानो वरुणे अभोज्यरसगं समान आयोः प्रमोक्षे। अपाम्पते वर्णाय नमः सर्वोपचारार्थेन गन्धाक्षरपुष्पेण सम्पूज्यः सर्वतीर्थ आवाये नमः। नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा इंद्रवती महासुरनदी त्यागा गया गंडकी पूर्णा पूर्णकली समुद्र सहिता सभी यजमान अपने बाएं हाथ में जल लेकर के सीधा से सारा जल जो अपने शरीर के ऊपर छिड़कने देंगे। होमा पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगत विवाह यस्मे पुंडरीकाक्षर सवाया भयंतरा संतो शिव आ गया अपाकर्मांत भूतानि पिशाचान् सर्वतो दिशात् सर्वज्ञात सर्वमाश्विना भूमो त्रिवारं ताड़येतः। 3 बार ताली बजा देंगे। ओम नमः तत्पश्चात् दीपक देवताभ्यो नमः पूजनात् भो दीपा देव रूपस्त्वं कर्म साक्ष्या विकृता यावत् पूजां करिष्यामि तावतं स्वस्तिरो नमः। दीपा देवी देवतानाभ्यो नमः पूजनं करिष्यमाणाः तत्राजो अग्नि श्री महागौरी गजाननाय नमः विष्णु सिद्धि बुद्धि लाभ शुभ सहिताय नमः। आवाहनं पूजनं च अहं करिष्ये। श्री कृष्ण गोपी जन वल्लभाय नमः अर्पणम् अस्तु। सोताय गणनाथ नमो नमस्ते। महागजाननाय नमः रिद्धि सिद्धि बुद्धि लाभ शुभ सहिताय नमः। या गच्छ या तिष्ठ सुप्रतिष्ठितां स्वागत में पुष्पांजलि समर्पयामि। नमः ऐलालवंगादिताम्बूलं पुंगे फलं समर्पयामि नमः। पुंगे फलमहादित्यं नागवल्ले द्वालवंगादिसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताः ताम्बूलान्तेन ऋतुफलम्। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं छोड़ दीजिए और छोड़ करके भगवान गजानन जी का ध्यान कर लीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय तृतीयार्णविभूषिताय गौरीसुताय। यजमानों के तिलक कर देंगे। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री सते लक्ष्मी सपत्न्या वहोरात्रि पारस्वी नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तं मायस्नन्निसा। सरस्वती तो पंचदासो देशे भवसारितः हरिः अम्मा दक्षयोरा प्रणिमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः
स्वस्तिर्मानुकेभ्यः ऊर्ध्वं जिघान् विन्दसहोतारमणे अन्तः प्रविशशास्ता जनानां वा एकससद्बहुधा विचारः शतकं सुब्राह्मणि यज्ञेकं भवन्ति सर्वे वेदा यज्ञेकं भवन्ति सर्वे होतारो यज्ञेकं भवन्ति समानिसा आत्मा जनानां वा अन्तः प्रविष्टशास्ता जनानां सर्वात्मा सर्वाः प्रजा यत्रेकं भवन्ति चतुर्होत्रारो यत्र सम्पदा गच्छन्ति देवी स चतुर्होतारं तदिशोऽनुकल्पन्तं वाचो वीर्यं तपसा विन्दतं देवानां वसोनामि विराजन् अमृतस्य प्रणतामुपला विचक्षते पादा गोम प्रणतन किलावितसे ये नर्वदा पचद्योतकल्पता पतवा षडधा मनसोतकल्पता तगुं षडोतारमृतभिः कल्पमाव सन्तन सनबिजा नन्ति देवाः इन्द्रसात्मानागुं सन्तधा चरन्तं इन्द्रो राजा जगतो यदिषि सप्तहोता सप्तधा विकल्पता हरेण ततो परिचिन्ताम्मा किमस्यासि किं बाहो किमोरो पाद्या उच्यते ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्या कृतः ऊतकसचतवैस्यः पद्मां गुंसोत्रो अजायता चन्द्रमा मनसो जाततको सूर्यो अजायता श्रोत्रा वायुस्य प्राणसमुखा ज्ञानमय जन्तदेवा सानिधर्माणि प्रथमाज्ञा सन्नदेहनाकं महिमाज्ञा सहचन्द्रजद्रभूते ब्रह्मणेभ्यो नमः पूजनम् यज्ञकर्ताराय नमः पूजनः ओम ब्रह्माजनानां प्रथमं पुरुषां श्रीमतः सुरसो तत्पश्चात् कुण्डमार्जनः ओम आपो हिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे ददातन बहिरणाय चक्षसे जो वः शिवतमो रसतस्य कुण्डतं रूपं तोरिष्टं विश्वकर्मणा अस्माकं वाञ्छिता सिद्धि यज्ञसिद्धि ददस्वमाः यज्ञकुण्डमध्ये विश्वकर्मण देवताभ्यो नमः पूजनम् ॐ विहवयो यथा सदा ॐ विश्वकर्मणे नमः तत्पश्चात् प्रथममेखला पूजनाः सामुण्डपशपाङ्गुसुरे स्वाहा विष्णु यज्ञपते देवान् दृष्टदेवान् निशोधना विभो यक्षसरक्ताता कुण्डे संनितो भव विष्णुवाः द्वितीय मेखलायां नमः ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारार्थेन गन्धाक्षते सम्पूजयेत तृतीया मेखलाः कृष्णवलङ्काङ्कृताय नमः ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् तत्पश्चात् नाभिपूजनम् ओम नाभिर्विचितं विज्ञानपायुर्मे पचितिर्वसता आनन्दनन्दा वाडो मे भगः सौभाग्यं पसाय नमः ओम शिवाय नमः ओम धर्माय नमः ओम सूर्याय नमः देवान् गन्धादिभिः सम्पूज्य तत्पश्चात् ब्रह्मणो शमुखमासेद्बाहु राजन्यः कृतः
तस्य जलवयस्यः पद्म्या वंशोत्रो अजायत स्वाहा चन्द्रमा मनसो जातचक्षुर्यो समवर्तत पद्म्या भूमिदिशः स्वयं तथा लोक अकल्पयन्ना वसंतो शासीदाजं ग्रीष्म इद्मः शरदभिः स्वाहा शासनकारितयस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः देवाः जगनन्दके अनाकं महिमान्यः सचन्द्रचक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः स्वाहा इदं विष्णुविसक्रमेत्रे ओम यथा पान्पहाराणां कवचं भवतु वारिणा तद्वेवोपगातानां शान्ति भवतु वारिणः सुवर्णरजतस्त्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदम आवह महालक्ष्मी नमः लक्ष्मी मनमगामिनी यस्यां हिरण्यमिन्द्रियां कामस्वां वरसानः महालक्ष्मी नमः स्वाहा अश्वपूर्वारतमद्या हस्तिनादप्रबोधिनी श्रियं देवी उपाप्ये श्रीमान् देवी जुषुडा महालक्ष्मी नमः स्वाहा सुस्मिता तां पद्मिनी शरणं महं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेनस्यतां त्वां वर्णे महालक्ष्मी नमः स्वाहा आदित्यवर्णे तपसो विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोपबिल्वः तस्य फलानि तपसा वनन्तो मायान्तरायाश्च माया अलक्ष्मीः महालक्ष्मी नमः उपेतुमादेव सगः कीर्तिसः महालक्ष्मी नमः स्वाहा गन्धद्वारानुराधरसा नित्यकोष्ठान्तरः मनसः काममाकोटे वाचः सत्यमसीमहि पशूनारोपमन्यस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः महालक्ष्मी नमः स्वाहा प्रजाभूता मये सम्भव गर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममा पिङ्गलां पद्ममालिनी चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह महालक्ष्मी नमः स्वाहा योगवसवे नमः
नमः स्वाहाय नमः सुंदराय नमः अमृतासाय नमः कावक्षे नमः ज्ञाय नमः गोमुखाय नमः यमाय भूतापराय नमः कुम्भराय नमः स्वाहाय नमः स्वाहाय नमः स्वाहाय नमः स्वाहाय नमः सभी भक्तजनों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हवन जो है उनकी पूर्णाहुति होने जा रही है। ओम अज्ञानोत्सारिकाः कृतस्यैदं यज्ञः हवनागस्य श्री विष्णु सहस्रनामावली हवनागस्य संपूर्णता सिद्ध्यर्थं वसुद्वारा समन्विता पूर्णाहुति होमचाहं करिष्ये। ओम मूर्धान विमन्त्रस्य भरद्वाज ऋषि वैश्वानरो देवता कृष्णुप छन्दः पूर्णाहुति होमे विनियोगः। ओम मूर्धानं देवो आराध्यं प्राथिव्या वैश्वा नरव्रत आजातमग्निं पविगुं साम्राजमतिथि जनानामासन्न पात्रं जनयन् देवाः समुद्रागमिर्मधुर्मा उद दुपाघोषुना सपतस्तमानता धृतशनावं गुह्यं यदस्ति जिद्या देवाना ममृतशनादि वयं नाम प्रभवाम कृतस्यास्मिन् यज्ञे धारयामानमोभिः उपब्रह्मा श्रवणस्य मानः सतःस्रमो वदेव गौर एकताः क्षितिजुहोमि मनसा घृतेन यथा देव इहागमन्विते ऊर्ध्वरता व्रजः पतये विश्वस्य भुवनो जुहोमि विश्वकर्मणा विश्वादाभ्यगो हविः। ॐ पूर्णादर्विपरा पतस पूर्णा पूर्णरा पत वसनैव विघ्नावः एकागोचरो सतक्रतो अब वसुदारा सप्तजेन
ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च संज्ञा ज्योतिश्च ज्योतिष्मासा शुक्लशरितमासात्रभूहा इन्द्रचान्याद्रसनगप्रतिसदश विनस समीश सर्वरा वितवस ध्रुवस मयुदस धृतासि विधृता विधारय इच्छदाः राजसा उषणः सद्रक्षासः प्रतिसद्रक्षास एकन निशासनल्लनिगो न अद्यस भरगो रगो यजस्मिन्नाः इमगो सन्नतमूर्जनत्वा दया प्राप्तानेन अमे शरीरं त्वमध्ये उतसंजुषत्व मधुमन्तमन्तसं उद्दीयगुं सदनम विश्वः घृतं निमिषि घृतमशजो निघृति ऋतुसुधम्म अवमदमामयदय स्वस्वाहा घृतमन्त्रकमवंसि हव्यब्रह्म वसोः पवित्रमसि सतधारणम वसोः पवित्रमसि सहस्रधारणम देवसर्वा सविता पुनः दिवसोः पवित्रेण सतधारेण सर्वा कामकुत्सः योः शान्तिरान्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरो सदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूत शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेति यथा मन्त्राणां सप्तद्वारं सन्देवो गुणातानां शान्ति भवतु वारणा शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु यत् पापयोगम् अकल्याणं तत्पुरे प्रतिहातमस्तु अब सभी यजमान जो है यज्ञ मंडप से बाहर निकल करके यज्ञशाला की परिक्रमा लगा लेंगे।
कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। नहीं कभी हैवान बनो, नहीं कभी हैवान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी शैतान बनो तुम, नहीं कभी हैवान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। कम से कम विष तो मत घोलो। कम से कम विष तो मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो तो ही अच्छा, कम से कम विष तो मत घोलो। बोलो यदि पहले तोलो, फिर मुंह को तुम खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो क्षार नमक न लगा देना। चार नमक न लगा देना। चार नमक न लगा देना। घर न किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। मरहम पट्टी कर न सको तो क्षार नमक न लगा देना। दीपक बन कर जल न सको तो अंधियारा भी मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना। शमनं मङ्गलानां पूर्वं गोपाङ्गनानां सौभाग्यं गोकुलेन्दुं गन्धर्वदर्पनाशकं गोपीगर्वभञ्जकं वन्दे गिरिधरात्कटं भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्प्रीतम्। परम भगवदीय नागौर के सर्व वैष्णव
पूज्यताजी श्री बाबा श्री के जिन्हें हम देवकी नंदनाचार्य जी महाराज के नाम से भी जानते हैं, उनकी तपोस्थली और रासेश्वर श्री चंद्रमा जी कामा जो वर्तमान मेरे माथे विराजते हैं, और नागौर जिनकी छत्र छाया में आज वैष्णव बना, पिछले 250 वर्ष से एक वैष्णवी परंपरा का निर्वाह हुआ, उनकी स्थली, क्योंकि चंद बाबा की ये बगल में ही आप जो जगह देख रहे हो वो चरण चौकी है। जब चंद बाबा बीकानेर छोड़ के पुनः कामा पधार रहे थे, तब वैष्णव उनकी बहुत अति आतुरता भरी मांग को पूज्य श्री गोविंद प्रभु ज्वलंत महात्यागी श्री देवकी नंदनाचार्य जी के पितृचरण श्री गोविंद प्रभु ने उनकी विनती स्वीकार करी। लेकिन उस वक्त शहर में आपने प्रवेश करने से मना कर दिया कि मेरे चंद बाबा तो सीधे कामा जाएंगे और मैं शहर से शहर नहीं जाऊंगा। वैष्णव जनों ने ये जगह पूज्य चरण को भेंट की और चंद बाबा यहाँ 3 महीने विराजे। तो आप समझ सकते हैं कि पंचम घर का और नागौर का क्या अलौकिक संबंध है। मुझे भी 20-22 वर्ष हो गए नागौर आते आते। अब ठीक है, बीच में थोड़ा गैप लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा जी की सृष्टि भारतवर्ष में इतनी बड़ी फैली पड़ी है कि मैं मंदिर के चक्कर लगाते लगाते ही मेरा साल कहाँ पूरा हो जाता है मुझे ही खबर नहीं पड़ती। अब तो आप लोगों के लिए चिंता का विषय ही नहीं है, क्योंकि छोटे बाबा तो मेरे बीकानेर ही विराजते हैं। इसलिए जो बीच में एक आचार्य की कमी, एक वल्लभ कुल की कमी आप लोगों को बीच में खलती थी, अब इनके विराजने से वो कमी दूर हो गई। क्योंकि जहाँ आचार्य की परंपरा वल्लभ कुल का विराजमान होना होता है, वह स्वतः ही राग भोग श्रृंगार की व्यवस्था सुचारू अपने आप चालू हो जाती है। वैसे तो मेरा मनोरथ बहुत पुराने, बहुत दिनों का था। नागौर में पहले पहले आना मेरा, तो मैं, क्योंकि हमेशा आदमी को कृतज्ञता में रहना चाहिए, तो मैं हमारी लाडली प्रेमाबाई को, रामेश्वरी बाई को, नरसिंह जी को, हमारे मतलब सह उम्र समझो हमारे हनुमान जी हैं, क्योंकि रामचंद्र जी का घर है तो हनुमान तो होना ही है। यहाँ पंचम घर रामचंद्र रघुनाथ जी का घर है, तो स्वतः रामचंद्र जी के संग रघुनाथ जी के संग हनुमान होता ही है, तो यहाँ आप है ही। इन सबों ने पुनः वैष्णव परंपरा को स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। शताब्दी वर्ष जब था तब मैं यहाँ भवन में मेरा मुकाम था, तब 7 दिवसीय बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ, तब हजारों ब्रह्म संबंध भी हुए। नागौर की जनता पुनः वैष्णव संप्रदाय को प्राप्त हुई। लेकिन वैष्णव संप्रदाय की जो बात आती है ना, तो सब लोग, मतलब मैं आज तक नहीं समझ पाया कि सब लोग इतना डर क्यों जाते हैं कि ये वैष्णव अलग होते हैं, जबकि सनातन धर्म की अगर सर्वोच्च कोई कक्षा है सनातन धर्म की तो वैष्णवता है। यहां सबका को स्वीकार किया गया है, किसी को तिरस्कार नहीं किया गया। ये गलत सब लोगों ने भ्रांति पुष्टि मार्ग के विषय में, विशेष करके ये 2-4 जो शहर हैं इनमें फैला दी है। अगर सब लोग कहते हैं शिव जी को नहीं मानना, तो श्री श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हो आप, चंद्रमा जी के दर्शन कर, तो श्रीनाथ जी चंद्रमा जी सबने श्रीमस्तक पे बाघ धराई हुई है, त्रिपुंड माथे पे, वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो श्रेष्ठ वैष्णव है वो शिव है। तो प्रभु तो माथे पे धारण कर रहे हैं, उसके बाद तिलक लगा रहे हैं। शिव चतुर्दशी के दिन हम प्रभु को वागंबर धराते हैं, गणेश चतुर्थी के दिन हम ठाकुर जी को मोदक धराते हैं।
नवरात्र होते हैं तो ठाकुर जी को नव विलास के पद गाए जाते हैं। कौन से संप्रदाय को पुष्टि मार्ग ने अस्वीकार किया है बताओ? ये हमने रिजिड अपने आप को छोटा बना लिया, छोटी सोच। श्री गोसाई जी का मूलभूत सिद्धांत कि एक ही था श्री महाप्रभु जी का, और अपन अगर उसको छोटी सी बात में समझें तो इतना ही समझो, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अगर 10 जगह डोलते डोलोगे ना तो एक भी हाथ नहीं आएगा, और एक में सबको ले आओगे तो सब मिल जाएगा। और हम तो यज्ञ आदि में ये बात बोलते भी हैं कि ठाकुर जी जितनी भी नदी है सागर में ही जाके मिलती हैं। तो जब ठाकुर जी कृष्ण ही पर ब्रह्म तो कृष्णो ही सचिदानंद क्रम रहत, जब पर ब्रह्म ही कृष्ण है, तो जब कृष्ण ही हमारा सर्वस्व है, तो फिर हमें अन्य तंत्र जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सभी देवी देवता स्वतः ठाकुर जी की सेवा में हाजिर है। सब लोग को श्रीनाथ जी तुम लोग जाते हो, तुमको मालूम है कि जब राजभोग सरते हैं तो पहली माला श्रीनाथ शिव जी की बुलती है कि शिव जी आके माला जी पधराते हैं, तब श्रीनाथ जी राजभोग की माला धराते हैं। तो कैसे मान लिया कि हम नहीं मानते? हम हर चीज को मानते हैं और बड़े भाव से मानते हैं। लेकिन बात वही है कि जब जानकारी नहीं होती तो हम हमारे मार्ग की जानकारी के लिए हम हमारे मार्ग अपने आप को नहीं कोसते, अन्य को कोसते। अब अन्य धर्म वाला टोपी लगा के डोलता है, तब तुमको कहते हो टोपी लगा के डोल रहा है, तो अपन उसकी पहचान कर पा रहे हैं। लेकिन हमको तिलक और शिखा रखने में, धोती पहनने में शर्म आती है। ये हमारी कमी है, और वो उसकी ताकत है कि वो अपनी ताकत दिखा सकता है टोपी पहन के, लेकिन हम हमारी तिलक छापा लगा के अपनी ताकत नहीं दिखा सकते, शर्मिंदगी होती है। तब आप ही बताओ, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। सनातन धर्म को आपको जीना पड़ेगा। धारे इति धर्म, धर्म की परिभाषा धारण करना है, आप धारण करो। आज कईयों को मेरे संग यज्ञ में बैठ के बड़ी आफत हो गई, क्योंकि कभी कोई बैठा ही नहीं है 3-3, 4-4 घंटा यज्ञ में, क्योंकि सब डाइनिंग टेबल वाले हो गए, सब कुर्सी वाले हो गए, तो तुमको बैठने की आदत ही नहीं है। हम तो 9 घंटा यज्ञ करते हैं। मेरे तो, क्योंकि आपको शायद ये बधाई मालूम होगी कि मेरा ये 50वां वर्ष चल रहा है, तो मैंने संकल्प लिया है कि मैं पूरे भारतवर्ष में मैं 50 यज्ञ करने वाला हूं। तो आप सबों ने मेरे इस संकल्प में अपनी गुरु आज्ञा को पालन करते हुए मैंने हनुमान को आज्ञा करी कि मेरा एक मनोरथ है कि नागौर वैष्णवी सृष्टि है, चंद बाबा का घर है, मैं उनका गुरु हूं, तो मेरा मनोरथ है कि एक यज्ञ में नागौर भी करूं। तुरंत आप लोगों ने उस बात को, तो मैं पुनः पुनः आपको हृदय से आशीर्वाद और बधाई दूंगा कि आपने सबने मेरे इस मनोरथ को पूरा किया। और ये भी मैं पहली बार कहूं, मैं यज्ञ करता हूं, अकेला ही करता हूं, क्योंकि हम कृष्ण यजुर्वेदी हैं। जो ठाकुर जी की परंपरा चली आ रही है वही वल्लभ कुल की परंपरा है, और आप सब शुक्ल यजुर्वेदी हो। हमारे और आपके यज्ञ में भी भेद है, लेकिन फिर भी मैंने कहा दोनों को मिक्स करके यज्ञ करेंगे। वैष्णवों को मनोरथ है कि वल्लभ के संग यज्ञ करना है, तो संग ही सही चलो। मुझे भी आप सबके संग बहुत आनंद आया। तो परम भाग्यवान वैष्णव, आप बहुत भाग्यशाली हो कि पूज्य ताज जी यहाँ विराज रहे हैं। अपने पास एक धार्मिक स्थल है, और हम सनातन हिंदू धर्म की ध्वजाएं। वैष्णव धर्म कोई सामान्य नहीं है, मानवता की पराकाष्ठा है वैष्णवता। वैष्णवता अपन समझते क्या है? जो सहज है वो वैष्णव है, जिसके ऊपर कोई चीज लागू नहीं होवे, कोई उसको कोई कुछ बड़ाई करे तो लागू नहीं होवे, बुराई करे तो लागू, वो वैष्णव हो जाता है। हम सब यमुनाष्टक करते हो ना, तो यमुनाष्टक में लास्ट शब्द आप अंतरा क्या बोलते हो? स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरे। तो श्री यमुना जी हमें क्या सिखाती हैं? हमारे स्वभाव पे विजय प्राप्त करना। हमारा स्वभाव पे विजय कैसे प्राप्त हो? कि सामने वाला जैसा भी है ना, हमको चलेगा। कोई हमें आके कहे कि भैया तू गधा है, तो ठीक है हूं, हमें उसको जवाब देने की नहीं जरूरत है, भाई उसका स्वभाव है। जैसे हमारे घर में किसी का गुस्से का स्वभाव होता है, तो आदमी उसको सुलगा के चला जाता है, फिर कहता है वो तो गुस्सा वाला है, वो तो ऐसा ही है, तो उसका स्वभाव है। तो हमें हमारा स्वभाव जीतना है, और स्वभाव वैष्णवता का यही परम लक्षण है कि हमें कोई चीज हमें बाधक ना बने। हमारे ठीक है, बस हमारे अंदर ये गुण आ जाए कि सब ठीक लगने लग जाए। कोई भी खराब से खराब वस्तु के माहौल में भी हम उसको अच्छाई के रूप में ले लें, वो वैष्णव है।
हमने किसी का अपमान, हम क्योंकि मैं तो गुजरात में, अभी मैं आपको अभी की घटना बताऊं, महीने भर पहले एक बहुत बड़ा मंदिर बना है खोड़ाल धाम करके सौराष्ट्र में। अब वो जो सौराष्ट्र के पाटीदार पटेल वैष्णव है उनके कुलदेवी हैं। अब पुष्टि मार्ग तो कहता है कि कुलदेवी कुल देवता को जरूर नमन करने जाना चाहिए। अब वो वैष्णव के सौराष्ट्र के लाखों वैष्णव जाते नहीं थे। अब ये घटना मेरे पास आई तो मैंने पर्सनली प्रोग्राम बनाया और पूरा, भले विरोध होए लेकिन हम हिंदू सनातन धर्म की ध्वजा है, वैष्णव शब्द बदनाम नहीं होना चाहिए। मैं खुद मेरे लवाजमा के संग खोड़ाल धाम गया, देवी के दर्शन किए और पूरा वीडियो पूरे गुजरात में भेजा। और ठाकुर जी की कृपा है कि फिर मैंने उनको ये आग्रह किया, भाई कुलदेवी को, जैसे हम वल्लभ कुल की कुलदेवी रेणुका जी है तो हमको दक्षिण जाना ही पड़ता है, हमारे कुलदेवता तिरुपति हमें जाना ही पड़ता है, वही हमारा कल्याण करेंगे, हमारे उत्सव आदि को संपन्न करेंगे। इसलिए पुष्टि मार्ग को जब तक आप समझोगे नहीं, हाँ पति एक ही हो सकता है। देखो बात मेरी समझो, किसी का आदर करना और अनादर करना दोनों में फर्क है। आदर करना है हमें सबका, लेकिन जो पति है, हमने जिनका ब्रह्म संबंध लिया है, जिसकी हमने कंठी ली है, तो अब हमारे पति कौन है? श्रीनाथ जी है। तो हम जूठन किसकी खाएंगे? श्रीनाथ जी की खाएंगे। बाकी किसी के प्रसाद का अनादर नहीं करेंगे, किसी को मानने में, क्योंकि घर में पति एक ही होता है। जेठ 10 हो सकते हैं, देवर 50 हो सकते हैं, ससुर 500 हो सकते हैं, कोई मना थोड़ी है, वो आदरणीय है, लेकिन पति एक ही होता है। तो प्रिय वैष्णवों, आज बहुत अलौकिक दिन है और हनुमान ने तो ये तुम सबके संग एक मजाक किया। उन्होंने कहा कि जय जय, अगर मैंने कहा कि सबको प्रसाद लिवा दो, फिर मैं प्रवचन करूंगा कि नहीं जय जय, अगर प्रसाद ले लिया तो सब भग जाएंगे, किसी को नहीं सुनना है, क्योंकि किसी को धर्म का पालन नहीं करना है, धर्म नहीं चाहिए। खाली टीवी और सोशल मीडिया पे तुमको उकसा देते हैं, उतना ही धर्म है तुम्हारा, उसके बाद कुछ नहीं है। और वो भी अन्न प्रसादी खा के, तपेली हो और खाओ तो महाप्रसाद है, ये तो भोजन है, खा लो ठीक है। तो प्रिय वैष्णवों, आज मेरा एक मनोरथ है आज के दिन, और मेरी ऐसी भावना है कि आप सब मिलके मेरे इस मनोरथ को पूरा, वैसे तो मुझे कुछ चाहिए नहीं और मैं लेता भी नहीं, ठाकुर जी कृपा से ठाकुर जी ने सर्वोच्च पद दिया है, वल्लभ का घर दिया है, वल्लभ का वंश दिया है। श्री महाप्रभु जी के कुल में स्ववंशे स्थापिता शेष स्वमहात्म गर्ग संहिता आदि में हमारे कुल के वर्णन, हमारा प्रागट्य आदि का वर्णन है। तो ऐसे कुल में प्रागट्य देखे ऐसे ही कृतार्थ हैं हम। लेकिन हम आपसे, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि हमें सबको एक जगह ऐसी बनानी पड़ेगी कि जहां वैष्णव आवे और पुष्टि मार्ग सीखे। और अब मुझे इसलिए वो बात को, आज ये बात मैं 10 साल पहले भी कर सकता था, लेकिन 10 साल पहले मैं अकेला था। आज ठाकुर जी ने मुझे 2 हाथ पांव ऐसे मजबूत दे दिए हैं, तो एक इस बाजू संभाल रहा है, एक उस बाजू पूरा संभाल रहा है। तो मैं अभी, तो शायद तुम लोगों में कितने को मालूम नहीं है, मैं 6 साल से है ना संन्यास आश्रम में जंगल में रहता हूँ। वहाँ बांधनी करके एक गांव है, बैठक जी है, दादाजी की 4थी पीढ़ी और पहले की। मैं बहुत पुरानी जगह में पूरा जंगलवास, 6 वर्ष बड़े बाबा की सगाई हुई थी तभी मैंने घर छोड़ दिया था। नक्की किया था कि मैं अकेला जाके बसूंगा, रहूंगा। मैं जंगल में रहता हूँ, बैठक जी है ऐसी बैठक जी, लेकिन वो तो शहर में है, मैं तो बिल्कुल ही जंगल में रहता हूँ। तो अब मेरी भगवत कृपा से बच्चे, चंद बाबा कृपा से मास्टर्स हो गए, अच्छे विद्वान हैं दोनों बालक, अब सृष्टि को संभाल रहे हैं। सृष्टि चंद्रमा जी की बहुत विकसित और आचार्य परंपरा से बढ़ रही है, क्योंकि मेरा एक ही आग्रह था, मॉडर्निटी से नहीं, जो परंपरा है उसका निर्वाह करो। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरा मनोरथ है कि ताजी के वहां जो चंद बाबा की चरण चौकी है वो गोकुल चंद्रमा जी की हवेली के रूप में ट्रांसफर हुए, यहाँ एक हवेली बने और बैठक जी तो है ही, और वैष्णवों को इतनी बड़ी जगह एक हवेली सिद्ध हो जाए तो फिर वैष्णवों को गाड़ी से, क्योंकि आज का युग ऐसा हो गया है कि गाड़ी घोड़ा जहां नहीं जाए वहां वैष्णव दर्शन करने भी नहीं जाते। तो अपने पास यहाँ इतनी बड़ी खुद की जगह है, उसमें से 25% जगह जो है उसी को रीयूटिलाइज करके मैं, अच्छा गुसाई जी ने जो परंपरागत नक्शा बनाया, ऐसी सुंदर हवेली अपनी यहाँ बने, रोज का सत्संग हो, रोज की फूल मंडली हो, फूल घर चालू हो जाए, आरती घर चालू हो जाए, परंपरा है। और यहाँ वैष्णवों की कमी नहीं है, मात्र संगठन की कमी है, वो संगठित हो जाएंगे हवेली बनते। आज जैसे बीकानेर में बाबा के विराजने से 11 की 11 मंदिर चमक गए, विठलेश सेना करके ग्रुप बन गया है, सब यंग जनरेशन के बच्चे अभी बाबा के अंतर्गत चल रहे हैं, तो वो फर्क पड़ता है।
सत्संग होता है, बच्चे पाठ करते हैं, रोज तिलकधारी हो गए। आपको, हर माँ बाप को ये गौरव होता है कि मेरा बच्चा अब धर्म की तरफ मुड़ रहा है, अब जरूरी भी है। तो वो एक स्थल ऐसा तैयार करने का मेरा जो मनोरथ है, तो आज के दिन मैं तो बस तुम लोगों से यही आग्रह और मांगूंगा, गुरु की इच्छा को पूरा करना। जैसे यज्ञ का मनोरथ तुमने पूरा किया, तो मैं हनुमान से कहूंगा कि मैं तुरंत मुझे थोड़े दिन में ऐसे दिन बुला के आओ कि मैं भूमि पूजन करूं और अपन ठाकुर जी का मंदिर बनाए। और ठाकुर जी का मंदिर बना के श्री गोकुल चंद्रमा जी की जो आगे बोर्ड पे लिख रहा है ना, वो मंदिर साक्षात हो जाए और साक्षात चंद बाबा वापस पधारे। यही भावना है तो मैं आप सबके बीच आज व्यक्त कर रहा हूं। और नागौर सक्षम है, अति सक्षम है, सक्षम नहीं है। बस अंदर से इच्छा की बात है कि हाँ, मुझे मेरा मंदिर, मेरे धर्म का मंदिर बनाना है। आज सब धर्म अपने अपने कैसे कैसे मंदिर बना रहे हैं, हम ही लोग संकुचित हो गए। और वैसे कमी नहीं है, वैसे डरो मत वैष्णव, 12,000 हवेली है पुष्टि मार्ग में, हवेलियों की कोई नमी नहीं है। लेकिन एक ऐसा मंदिर के जो यहाँ का वैष्णव संभाले, जैसे कि सब गुजरात आदि, पंजाब आदि में मेरे मंदिर हैं, सब वैष्णव संगठन चलाता है, सुंदर चलाता है। ठाकुर जी की सेवा परंपरागत सुंदर। अभी जैसे झूले का समय आ गया तो ठाकुर जी 30 दिन आनंद से झूला झूले। आप सब मनोरथी बनो, अपने द्रव्य का पुष्टि मार्ग कोई सामान्य व्यवस्था नहीं है कि राजभोग क्यों कराना चाहिए। कभी अपने मंदिर में जो अपने कमाया हुआ द्रव्य कोई गलत आ गया हो तो प्रभु को राजभोग कराएंगे तो वो द्रव्य शुद्ध हो जाता है। गुरु के चरणारविंद में पधराते हैं तो द्रव्य शुद्ध हो जाता है, इसीलिए हम भेंट करते हैं। बाकी हमारा भी स्वार्थ है, बाकी कोई गुरु के चरण में 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया ऐसे ही नहीं धर देता। द्रव्य शुद्धि उसके पीछे का कारण है। और द्रव्य 64 प्रकार से अशुद्ध होता है, ये द्रव्य शुद्धि ग्रंथ में लिखा हुआ है। और आपको तो श्रीमद् भागवत के जानकार भी हो, आपको मालूम है कि इतना पुण्य प्रतापी परीक्षित राजा के माथे पे एक खाली कोई नहीं झूठा मुकुट धर के आ गया तो उसका नुकसान हो गया, उसको हालत बिगड़ गई। तो आप सोचो हमारे पास जो कमाई का द्रव्य आ रहा है वो किस प्रकार से हमें, हम भले ईमानदारी से कमा रहे हो लेकिन जो कमा के दे जा रहा है वो किसी की नोट आ जा रही, वो किस कक्षा की। तो जब हम ऐसे अलौकिक कार्य करते हैं तब हमारा द्रव्य शुद्ध हो जाता है। और आगे की पीढ़ी के लिए हम एक उदाहरण छोड़ के जाते हैं कि चलो हमने मंदिर बनाया, बेटा रोज मंगला करने आना, रोज श्रृंगार करने आना, राजभोग करने। हमारे जो 6 दर्शन का समय है, जब भी अनुकूल हो प्रभु की सन्मुख रहना। तो प्रिय वैष्णव, यही मनोरथ के संग मैं विराम लूंगा, क्योंकि आज फिर रात को शाम को जब भी अनुकूलता थोड़ा होगा गुजरात निकलूंगा, फिर वहां के आगे यही कार्यक्रम, क्योंकि 50 यज्ञ। और दूसरी एक बड़ी बधाई ये देता हूं, अभी आपको मैं पत्रिका बंटवा रहा हूं, मेरी 21 दिन की, नागौर के वैष्णव हर यात्रा मुझसे जुड़े, मेरी मात्र 21 दिन की ब्रज परिक्रमा है, पूरी परिक्रमा है। यात्रा के पैम्फलेट में है 41 दिन की परिक्रमा, 20 स्थान या 22 स्थल पे जाके पूरी होती है। अपन मात्र 6 स्थल पे मुकाम करके पूरी यात्रा करेंगे। और उसमें कोई वीआईपी सिस्टम नहीं है, खाली 2 ही सिस्टम है, या तो बस में आप चढ़ोगे या पर्सनल गाड़ी में चढ़ोगे, बस 2 ही नौछावर में भेद है। बाकी महाप्रसाद में, मंडप आपका पाल में, सुविधा में, नौकर चाकर में, कमोड में कोई कमी नहीं है, सबको एक ही है। मात्र 21 दिन की है और सूखी परिक्रमा है, 13 फरवरी से 5 मार्च। वो इस निमित्त है कि मैं अगले साल 51वें वर्ष में प्रवेश करूंगा, मैं वानप्रस्थ में जा रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा यात्रा करके मैं फिर 1 साल ब्रजवास करने वाला हूं। मैं 1 साल ब्रज नहीं छोड़ूंगा। मेरा ये संकल्प है कि इस साल 50 यज्ञ करने और अगले साल 1 साल कामवंचन बाबा के मेरे प्रभु के चरण में पड़े रहना, वहीं रहना। फिर आपको अगर मेरा मुंह देखना हो तो कामा आना पड़ेगा, नहीं तो 1 साल 2024 के बाद मिलेंगे। तब तक मेरा ये मनोरथ पूरा हो जाए, मैं भूमि पूजन कर जाऊं, तो जब दोबारा मेरा ब्रजवास पूरा करके आऊं तब ठाकुर जी पधराने ही आऊं। तो आप सबसे यही चंद बाबा आप सबके घट में विराजें, हृदय में विराज के प्रेरित करें कि नागौर की वैष्णव सृष्टि जो इतनी मजबूत वैष्णव सृष्टि है, सनातन वैष्णव सृष्टि है और धार्मिक वैष्णव सृष्टि है, तो वो अपने प्रभु के सुख का, आज हम सबको मालूम है जब हमारे घर के बाथरूम बनते हैं तो हम टाइल्स सिलेक्शन करते हैं तो लाख रुपए का खर्च हो जाता है। मतलब जहां बिगाड़ निकालना है ना, वहां लाख, 1.5 लाख, 2 लाख खर्चा करने में हम संकोच नहीं करते हैं। आज सब लोग, मैं
वो ओशियन की टाइल्स लगवाऊंगा, मैं कजारिया की लगवाऊंगा। कजारिया का स्क्वायर फुट 75 रुपया स्क्वायर फुट, कोई 80, क्योंकि मैं भी वही लाइन का हूं तो खबर है। तो जहां हमारा बिगाड़ निकालना है उस स्थल में हम पैसा खर्चने में जबकि आपको मालूम है एक वैश्विक स्टडी है कि बाथरूम में पूरे साल में आप 42 घंटे निकालते हैं, साल के 42 घंटे मात्र। उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना, 2, 2.5, 1.5 से लेके 5 लाख 20 लाख इन्वेस्टमेंट टॉयलेट बाथरूम का। घर की बात नहीं कर रहा, घर तो, लेकिन जहां अपना बिगाड़ निकलने वाला है वहां, और जहां हमारी मानस शुद्धि करनी है उसके लिए मुझे अपील करनी पड़ रही है। जहां हमारे देह की शुद्धि होने वाली है कि जहां के खाली भूमि में चरण रख के ही हमारी देह रज शुद्ध हो जाएगी, वहां के लिए मैं आपको अपील कर रहा हूं कि यहाँ आपकी मानस स्नान होगा, वहां आपका देह स्नान होता है। तो दोनों का भेद जानते हुए हम ये मन को तैयार करें कि नहीं, हमें हमारे चंद बाबा पधराने, हमें हमारे गुरु बार बार आवे। क्योंकि मैंने बाबा से ये कहा है कि जब ठाकुर जी का मनोरथ पूरा हो जाए तो आप नक्की करिए कि हर महीने 7 दिन आप नागौर निकालेंगे। तो ये कितने अच्छे, तो परंपरा आगे बढ़ती है। जैसे आज बीकानेर में आगे बढ़ रही है, सीख रहे हैं बाबा के विराजने से, पुष्टि मार्ग की सब राग भोग श्रृंगार की जो त्रिवेणी है उसको तैयार कर रहे हैं, ऐसे यहाँ भी वैष्णव आगे की पीढ़ी तैयार होगी। तो पुनः पुनः सबको बधाई। और मेरे संग जिन जिन ने यज्ञ किया, मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा 1-2 जनों का स्वास्थ्य भी गड़बड़ हुआ, लेकिन ऐसा होता है, यज्ञ है। तो यज्ञ तो तप है और ईमानदारी का तप करवाया मैंने। और मैं पुनः नागौर वालों से ये कहूँगा कि जब भी आप, ये तो ठीक है मेरे संग थे इसलिए कई प्रोटोकॉल्स थे, लेकिन सामान्य व्यवस्था में भी यज्ञ करें तो हिंदू धर्म के नाते होते हुए सिले हुए कपड़े पहन के यज्ञ नहीं होता। यज्ञ अग्राही है, ये समझ लो। आप कुर्ता पहन के यज्ञ नहीं कर सकते, बनियान पहन के यज्ञ। सीधा शास्त्र कहता है जो भी ऊपर से उतारा हुआ नीचे से चढ़ाया हुआ कफन भाव है। इसलिए धोती है, साड़ी है, उपरना है, यही बिना सिले वस्त्र ही वैदिक परंपरा के अनुसार। और हम सब ब्राह्मण हैं, पुष्करना है, वैष्णव है, आप ये कम से कम ठाकुर जी की सेवा है, यज्ञ आदि वैदिक कार्यक्रम है, उसमें तो ईमानदारी रखिए। बाकी आप भले पंजाबी पहनिए, कुछ भी पहनिए, जीन्स पहनिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारी मर्यादा है उसका ही हम निर्वाह नहीं करेंगे। सेवा में धोती बंडी नहीं पहनेंगे, यज्ञ आदि में हम धोती उपरना धारण बिना सिले हुए, तो फिर वो चीज आपको लगता है कि फलित हुई, नहीं होती है। शास्त्र बहुत क्लियर है अपने कॉन्सेप्ट में, तो हमें थोड़ा वांचन करना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि 84-252 शिक्षा पत्र का वांचन करिए, जिससे के अंदर हमारे अंदर भाव की वृद्धि हो। और श्री चंद बाबा, हमारे सबके श्री गोकुलेंदु प्रभु, यहाँ छोटे बाबा ने कल चित्र चंद बाबा के पधराए, आप सबको अभी वो वितरण करवा देंगे। कल ही वहाँ बीकानेर में चंद बाबा का, हमारे गौरव ने ही चित्र सिद्ध किया, चंद बाबा का आबहू स्वरूप चिन्ह है और यात्रा की पत्रिका है, ये दोनों आपके हाथ में आ रही है। तो यात्रा में भी आप सबकी उपस्थिति रहेगी, ऐसा भाव है। और मात्र 31 दिन की यात्रा है। जो लठमार होली 21 दिन की, जो लठमार होली तुम टीवी पे देखते हो ना, अपन यात्रा के दरमियान लठमार होली पे अपन बरसाना ही रहने वाले हैं, तो वो आपको लाइव हो जाएगी सब चीजें। तो विशेष इतना ही कह के श्री गोकुलेंदु प्रभु के युग्म चरणारविंद में यही विनती करता हूँ कि आप सबको प्रभु सद्बुद्धि दे। और आप मेरे जो मनोरथ है, अपनी गुरु आज्ञा है, सर्वोपरि देखो गुरु आज्ञा, कि ठाकुर जी का, चंद बाबा का अपनी हवेली, श्री गोकुल चंद्रमा जी का मंदिर और बैठक जी दोनों पुनः स्वरूपानुकूल, जैसे अपनी परंपरा से अपन बनाते हैं वैसे स्वरूपानुकूल सिद्ध हो। और जिससे कि हम बार बार नागौर आने की, अब भी हमको जगह ढूंढनी पड़ती है कि नागौर आके कहाँ रहे। ठीक है, इस वक्त तो अच्छी व्यवस्था भवन में हो गई थी, कम समय भी था, तो आगे से हम यहाँ ज़्यादा टिक सकें, तो उसकी भी एक आप लोग सोच रखिए। यही कह के मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। शुभ।